बहुत दुख का कारण बनता है जब कोई किसी के विश्वास को घात लगाते हैं, और फिर डर भी आता है कि वो वापस विश्वास बन पाएगा नहीं बन पाएगा। तो ये विश्वास का टूटना और इसके रिलेटेड इसमें क्या करे इंसान वापस। किसी के विश्वास की परवाह की कोई खास ज़रूरत नहीं है। तुमने जो करा उससे किसी का विश्वास टूटा तो टूटे। ये बता दो, तुमने जो करा उससे तुम्हारी शांति और गहरी हुई या तुमने अपने लिए उपद्रव खड़ा कर लिया? दूसरों को क्या भरोसा, वो किसी भी तरह का विश्वास रख सकते हैं, तो उसकी बात करना बहुत जरूरी नहीं है। कर्म सही था या गलत था, उसको जांचने का मापदंड है शांति। इसी पैमाने पर परख हो सकती है। तुमने जो करा, क्या वो बोध से उठा था, तुम्हारे समझ से उठा था तुम्हारी? अगर समझ से ही उठा था तुम्हारे बुद्धत्व की अभिव्यक्ति था, तो जो तुमने करा बिल्कुल ठीक था, 10 बार और करना। और जो तुमने करा अगर वो तुम्हारी बेहोशी से, तुम्हारे नशे से, तुम्हारी नासमझी से उठा था, तो पाप हुआ, दुख मिलेगा। ये बात सब समझ लें। जो करने जा रहे हो, साफ साफ अपने आप से पूछो, जो मैं कर रहा हूं उसका केंद्र क्या है, स्रोत क्या है? किस बिंदु से, किस प्रेरणा से ये कर्म होने जा रहा है? वो कर्म इसलिए होने जा रहा है क्योंकि ज्ञान संचालन कर रहा है मेरा, या वो कर्म इसलिए होने जा रहा है क्योंकि अभी सर पर माया चढ़ी हुई है? ये देख लो। इसका भरोसा, उसका भरोसा, इसकी उम्मीद, उसकी अपेक्षा, ये सब तो बड़ी सामाजिक नैतिक बातें होती हैं। इनका बहुत विशेष मूल्य नहीं है। असली जो बात है वो बताओ ना। जो कर रहे हो वो देवता बन के कर रहे हो, मानव बन के कर रहे हो, पशु बन के कर रहे हो, या दानव बन के कर रहे हो? चारों होकर के करा जा सकता है। चारों संभावनाएं हैं तुम्हारे पास। जो तुम कर रहे हो वो इसलिए भी कर सकते हो क्योंकि भीतर का देवता जगा है, इसलिए भी कर सकते हो क्योंकि साधारण मानव हो, इसलिए भी कर सकते हो कि निहायत पशु हो, और इसलिए भी कर सकते हो कि एकदम बदतर दानव हो गए हो। क्या होकर के किया? क्या होकर करने का इरादा है? देवता होकर कुछ कर रहे हो और उससे लोगों की उम्मीदें टूटती हैं तो टूटे, और दानव होकर के कुछ कर रहे हो, उससे लोगों की उम्मीदें पूरी भी होती हैं तो भी तुम हो तो दानव ही। और अक्सर तुम पाओगे कि लोगों की उम्मीदें ही यही हैं कि तुम दानव होकर काम करो। तो उम्मीदों को पूरा करना कोई पैमाना नहीं हो सकता। जिस काम का अफसोस मना रहे हो, गौर करो उस क्षण में तुम क्या थे। देवता थे, इंसान थे, जानवर थे, या जानवर से भी बदतर कुछ और हो गए थे? तुम जानो। और सीख लो। जो भी घटना घटे वो बहुत अच्छी है अगर तुम उससे कुछ सीख पाओ। जो भी घटना घटी वो शुभ ही है अगर उससे सीख लेकर तुम एक बेहतर इंसान बन पाए। तो पछतावे की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत है। पछतावा तो
तुम्हें सीखने नहीं देता, बस पछताते ही रह जाते हो, बड़ा हुआ, वो ये हुआ, दुख मना रहे हैं, छाती पीट रहे हैं ना। पछताओ नहीं, सीखो। सीखो ताकि आगे बेहतर इंसान बनकर और मजबूत बनकर सामने आओ। कि जो एक बार हुआ वो एक ही बार हुआ। अगर पशु थे तो मानव बनेंगे, और मानव थे तो देवता बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, बेहतर जिएंगे। ये बहुत बार समझाया है ना मैंने। कर्म नहीं, कर्म का केंद्र बताओ, कर्म के पीछे कर्ता कौन है ये देखा करो। कर्ता अगर देवता है तो और किसी बात की फिक्र करो ही मत। फिर किसी का दिल टूटता हो तो टूटे, कोई रोता हो, कोई उलाहना देता हो, किसी की उम्मीदें खंडित हो, होती रहे। अगर तुम देवता हो वास्तव में तो बस उसी का ख्याल रखो कि कौन अभी मेरे भीतर से ये काम करवा रहा है। ठीक? और अगर केंद्र की स्पष्टता ना हो तो कर्म से परहेज ही रखना। कल बात करी थी हमने, अगर केंद्र की स्पष्टता ना हो तो देख लो परिणाम क्या आने वाला है। कल बात करी थी ना कि कर्म कहां से आ रहा है ये जानना है तो देख लो कि कहां लेके जा रहा है। कर्म तुम्हें जहां लेकर जा रहा है बिल्कुल वहीं से आ रहा है। तुम्हारे कर्म का अगर ये नतीजा है कि तुम शिविर नहीं करोगे तो साफ समझ लो कि वो कर्म ऐसी जगह से आ रहा है जहां शिविर नहीं था। शिविर माने, शिविर किसका प्रतीक है? सत्य का। जो कर्म तुमने किया अगर वो तुम्हें शिविर से दूर ले गया तो इसका मतलब है कि वो कर्म आ भी असत्य से रहा था। कौन सा काम कहां से आ रहा है ये देखने के लिए ये देख लो कि उस काम का अंजाम क्या है। शिविर माने सत्य, ठीक? अगर कोई काम तुम्हें शिविर से दूर ले गया इसका मतलब वो तुम्हें किससे दूर ले गया? सत्य से दूर ले गया। तो इसका मतलब वो काम पैदा भी कहां से हुआ था? असत्य से ही पैदा हुआ था। गुरबाणी में दर्ज जो जपजी साहब की पहली पौड़ी की आखिरी 2 सतरें हैं कि किव से चारा हुई है, किव कूड़े टुट्टे पाल, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखा नाड़। झूठ की दीवार कैसे टूटे, सत्य सामने कैसे आए, तो उसी का जवाब नानक साहब ने दिया है कि हुक्म में हो जाओ, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखा नाड़। हुक्म में, और हुक्म में होने के लिए एक बात है कि जब मैं हुक्म में मैं अब हुक्म में चलूँगा, मैं फैसला लेता हूँ तो मैं तो मैं अच्छा काम करूँगा, जबकि मुझे पहचान अच्छे बुरे की अभी नहीं है। तो जो मैं हुक्म, जो मैं ये समझूंगा कि मुझे हुक्म हो रहा है, मैं कैसे फैसला करूँगा कि मुझे किस बात का हुक्म हो रहा है? हुक्म वो तो ऐसा भी हो सकता है कि जाओ सड़क पर छबील लगाओ, और उसका कोई हुक्म नहीं है। उसका हुक्म ये है कि तुम बोध की जो ताकत दी है तुम्हें उसका इस्तेमाल करो। यही पहला आखिरी हुक्म है। और उसका हुक्म मानने का मतलब है कि तुम जो अपने ऊपर माया चढ़ी रहती है उसका हुक्म मानना बंद करो। समझो, दिन भर हम किसका हुक्म बजाते हैं? माया का ही बजाते हैं, वृत्तियों का ही बजाते हैं। और उसने अपनी ओर से जो दिया जा सकता था सब हमें दे दिया है। उसने क्या ताकत दे दी है? विवेक की। और विवेक माने माया को सत्य से अलग जानना, यही विवेक है। माया और सत्य में भेद जानना, यही विवेक है। तो माया के हुक्म पर नहीं चलना है,
ऐसा उसका हुक्म है। कोई विशिष्ट हुक्म नहीं है कि ये करो ना, उसका हुक्म यही है कि माया पर नहीं चलना है। तो जब भी कोई कर्म कर रहे हो जरा गौर से देखो, और देखने की ताकत उसके हुक्म से तुम्हें मिली हुई है। जब भी कोई कर्म कर रहे हो गौर से देखो कि ये कर्म कहां से आ रहा है, माया से तो नहीं आ रहा। अगर माया से आ रहा है तो वो काम मत करो, बस यही हुक्म है उसका। इस शिविर से जाके क्या अभ्यास क्या है और क्या हमने करना है, क्या हमारा यहाँ से जैसे हमको ट्रेनिंग लेके जा रहे हैं तो हमारा क्या उत्तरदायित्व बनता है, जाके हमने क्या करना है जिस दिन तक हम अगले शिविर तक ना पहुँचे, मतलब उतना बीच का समय जो है। सैद्धांतिक उत्तर दूं या व्यवहारिक प्रैक्टिकल? तो व्यवहारिक तो यही उत्तर है कि शिविर को खत्म मत होने दो। जैसे यहाँ 3-3, 4-4 घंटे लगाते थे, यही साधना जारी रखो। कोई आवश्यक थोड़ी है कि मैं सामने ही बैठा हूँ। इधर 4 दिनों में हमने कई बार कहा कि देह गुरु नहीं होती। तो देह तुम्हारे सामने बैठी है नहीं बैठी, क्या असली गुरु तो वो है ना। तो वो साथी, अगर वो साथ है तो शिविर भी चल सकता है। अगर शिविर का मतलब है गुरु की संगत, तो वो परम गुरु तो सदा तुम्हारे साथ है ना। तो यही मानो कि शिविर चल ही रहा है। जुड़े रहने के अलावा कोई तरीका नहीं है। जुड़े रहो। जुड़े रहने के जितने प्रबंध कर सकते हो सब कर लो, क्योंकि तोड़ने वाली तो तोड़ने के लिए तैयार बैठी है। वो बस घड़ी ही देख रही है कितनी देर में खत्म हो रहा है, वहाँ घूम रही है बाहर। मेरे ड्राइवर ने देखा है कई बार उसे, बोलता आप जहां अंदर जाते हो बाहर आ जाती है, दांत पीसती है, पांव पटकती है, घड़ी देखती है। गाड़ी का ख्याल रखना पड़ता है, पंचर करना चाहती है, कुछ भी। तो इस प्रक्रिया से अगर फायदा हुआ है तो जाहिर सी बात है इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना पड़ेगा। डॉक्टर हो आप, आपकी जिस दवाई से पेशेंट को फायदा हो रहा होता है, आप क्या बोलते हो? कंटिन्यू। आचार्य जी, जीवन में अक्सर यही सिखाया जाता है कि जब भी किसी से पूछो कि सही क्या गलत क्या, तो जिससे दूसरे का बुरा ना हो वो सही। ये बात कहाँ तक सही है? क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जीवन में। जैसे विद्यार्थी के जीवन में है, वो सब अपने मित्र को कह देता है कि मेरी अटेंडेंस लगा देना। कोई नौकरी वाला कह देता है मेरी हाजिरी लगा देना, मैं नहीं आ पाऊँगा। इतनी छोटी छोटी बातों में डिसाइड नहीं कर पाते हैं। कई बार ये लगता है कि बचपन से सिखाया गया है कि ये गलत है, इसलिए गलत लग रहा है, इसलिए मन में दुर्भावना या बुरी भावना उठ रही है कि या पश्चाताप की भावना उठ रही है। जब ये कहा भी जाता है कि वो सही जिसमें दूसरे का भला होता हो, तो इतना तो तुम्हें पता हो कि दूसरे का भला किसमें निहित है। ये तुम जानते हो साफ साफ कि दूसरे की भलाई किसमें है। दूसरे का बुरा ना हो। तुम्हें कैसे पता कि किस चीज़ में दूसरे की बुराई नहीं है? बुरा भला एक ही चीज़ है ना भाई। अगर तुम्हें ये पता है कि दूसरे का बुरा कहाँ है, तो ये भी पता होगा कि भला कहाँ है। क्या तुम साफ साफ जानते हो कि दूसरे के लिए बुरा क्या है? शायद नहीं। तो फिर तुम कैसे तय करोगे कि सही काम क्या है? क्योंकि
तो सबसे पहले ये पता करो कि तुम कौन हो और इसलिए तुम्हारा हित कहाँ है, तुम्हारे लिए अच्छा क्या है। साफ साफ ये पता करो कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है। जब तुम जान जाओगे तुम्हारे लिए अच्छा क्या है तो तुम ये भी जान जाओगे कि किसी और के लिए अच्छा क्या है। बंदर की कहानी सुनी है ना, उसे राजा से बड़ा मोह था। राजा ने एक बंदर पाला, और बंदर को राजा से बड़ा मोह लग गया। तो राजा सोया करे और बंदर उसकी तकवाली करे। बगल में बैठ के ताकता था कि राजा सो रहा है। तो एक दिन राजा सो रहा था, मच्छर आ गया, एक उपद्रवी मच्छर। अब वो राजा को काटे। बंदर ने बहुत भगाया मच्छर को, इधर भाग उधर भाग, पर मच्छर तो मच्छर, उसको जितना भगाओ उतना लौट लौट के आता था। तो बंदर ने कहा, मेरे प्यारे राजा को ये मच्छर काट रहा है, और सही काम वो जिसमें किसी का बुरा ना हो, मैं राजा का बुरा होने नहीं दूंगा। उठाई राजा की तलवार और मच्छर बैठा मुंह पे। बंदर ने लिया निशाना और मच्छर के 2 टुकड़े, मच्छर के बिल्कुल 2 टुकड़े। कर दिया भला उसने राजा का। अधिकांशतः हम भी ऐसे ही भला करते हैं दूसरों का, कि आप मेरा प्यारा बेटा, मैं इसको बुराई से बिल्कुल दूर रखूंगी, लो कर दिया भला। पहले समझदारी तो आए, पहले तुम्हें पता तो चले कि किसका हित वास्तव में कहां है। भाई तू बहुत उदास लग रहा है, मुझसे तेरी बुरी हालत देखी नहीं जाती, चल पी के आते हैं। चल ना। हो गया भला, भाई की उदासी देखी नहीं जा रही। बड़े शुभ चिंतक हैं।